संपूर्ण भाव हमारे अच्छे विचारों के लिए होना चाहिए। भगवान की कथा को निरंतर वर्षों तक के बोलते रहे तो वो कम होने वाला नहीं है, लेकिन उनके नाम का स्मरण करते हुए जितनी भी सेवा हो सके हमसे करनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में कथा प्रारंभ करने के पहले गुरु की वंदना करते हैं। वंदो गुरु गुरुपद पद्म पर आ गया। इसलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी सर्वोपरि है। तुलसीदास जी ने वंदना किया। एक अच्छा जो शिष्य होता है ना, वो गुरु और भगवान में कभी भेद नहीं करता, अंतर नहीं करता। किसी गुरु को जानना है आप उसके शिष्य को देखो, किसी माँ बाप को जानना है आप उसके संतान को देखो। आवश्यक नहीं है पर गुरु कैसा है ऐसा बोलने का विषय नहीं है। किसी गुरु को जानना है उसके संतान शिष्य को देखो, और किसी माँ बाप को जानना है आप उसके संतान को देखो, आपको पता चल जाएगा हाँ बोले ये ऐसा है। इसलिए अंतर क्या है? हमारा संस्कार। जब भी हम अपने बड़ों से बात करते हैं, गुरुओं से बात करते हैं, तो उनके जीवन में या उनके जीवन से हमारे हृदय के प्रति पवित्रता होना चाहिए। इसलिए तुलसीदास महाराज जी ने गुरु की वंदना की। हजारों आप कथा श्रवण करते हैं, बहुत सारे तीर्थों में जाते हैं, लेकिन अगर घर में आपके गुरुओं का सम्मान ना हो, माँ बाबूजी का सम्मान ना हो, तो 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटा बैठ करके कथा श्रवण करने का औचित्य नहीं है। इसलिए पहले कर्तव्य करना कि अपने माँ बाबूजी का खूब सम्मान करना। जिनके घरों में बड़ों का सम्मान नहीं होता है, लक्ष्मी वहां रहती नहीं है। और ये चरितार्थ मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, प्रत्यक्ष रामचंद्र के जीवन से है। भगवान रामचंद्र जी का जीवन वो प्रैक्टिकल जीवन है, प्रयोग के आधार पर जीवन है। भक्त का होना और भक्त होने का दिखावा करना बहुत अंतर है। हम सभी को पता है कि हमारे अंदर में बुराई क्या है। अगर मनुष्य जन्म लिए हैं, ऐसा नहीं है कि हम पे बुराई नहीं है। अगर यहाँ पर मैं ईश्वर रूप से, ईश्वर के अनुकंपा से मेरा जन्म हुआ है, मेरे में 1000 अवगुण हो सकते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं गलत काम करूं। न खलु धीमतः कश्चित विषयो नामः। इंसान कभी उम्र से बड़ा नहीं होता, इंसान अपने जवाबदारी और समझदारी से बड़ा होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं युक्ति युक्तम च वचाग्रहाय। आप सबके घरों में, हम सभी के घरों में एक वृत्तांत तो देखने को मिलता है। कभी कभी बड़े गलत होते हैं और छोटों का सहना पड़ता है, ऐसा होता है। कभी कभी बड़े गलत होते हैं, आवश्यक नहीं है कि हमेशा छोटा गलत हो। कभी कभी बड़े गलत होते हैं, छोटों को देख के सहना पड़ता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम जीवन भर सहते रहें। उन बड़ों से एक विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहिए, बोले ये कार्य आपके लिए गलत है, इसको नहीं करना।
अगर बार बार समझाने के बावजूद भी उस गलतियों को बड़े फिर से करते हैं, नमस्कार करना और उनको अपने जीवन से ऐसा कार्य करके बताना कि आपके बड़े आपको सम्मान देने के लिए मजबूर हो जाए। ये होता है एक्चुअल जीवन। बहुत अच्छा ड्रेस, बहुत अच्छा टोपी, बहुत अच्छा चश्मा, बहुत अच्छे भजन, बहुत अच्छे 2-4 मंत्र बोलने से इंसान बड़ा नहीं होता। बड़ा होता है इंसान अपने गुणों से। और रामचंद्र जी का जीवन ऐसा है, इसलिए मैं बोला। तो ईश्वर भी परीक्षा लेता है। भगवान रामचंद्र जी ने बहुत सारे परीक्षा दिए, विधाता ने उनके साथ में बहुत बड़ी परीक्षाएं ली। इसका मतलब उन्होंने कभी गलत मार्गों को अपनाया ऐसा नहीं है। ऐसा काम जिसके करने से संपूर्ण समाज को लाभ प्राप्त होता है, ऐसा काम जिसको करने से सारे हृदय में ईश्वर का वास हो, ऐसा काम जिसके करने से किसी को तकलीफ ना हो, वैसी मर्यादाओं को लेकर के भगवान रामचंद्र चले। कारण कैसा है? बहुत सारे आप लोग सभी पेपर में पढ़ते हैं, बोले हमको राम राज्य चाहिए, ओ अयोध्या में मंदिर चाहिए। कोई बोलता है कि हमको कृष्ण राज्य चाहिए? कोई नहीं बोलता कृष्ण राज्य चाहिए। तो राम राज्य में ऐसा क्या था? तो राम राज्य में जो चीजें था, कुछ दृष्टांत, क्योंकि मेरे से वरिष्ठ प्रबुद्ध संत विद्वान यहां पर बैठे हैं, उनका भी आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त होगा। संक्षिप्त समय में अपने विचारों को व्यक्त करूंगा। तो राम राज्य में ऐसा क्या था? विदायै कृतदोषानां विधायै बलमुच्यताम्। विधायी कृतदोषानां, विधाता ने अगर आपको इस जगत में भेजा है तो वो भी आपके दोषों को देखने के लिए तत्पर रहता है। पर उससे कुछ गलतियां तो हो। जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है क्या, हाँ बोले मैं अच्छे से मर गया? ऐसा नहीं है। उसके जीवन काल में कुछ ना कुछ उसको तकलीफें आई है, इसलिए बोलते हैं। अरे अब देखो ना, कोई बड़े बुजुर्गों के पास में बैठोगे तो आप बोलते थे, अरे हमन तो साइकिल में पड़े पर यात्रा, हमन तो नदीला लहान के यात्रा पड़े पर। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि उनका अनुभव हमारे लिए सबसे बड़ा है। तो भगवान रामचंद्र जी ने ऐसे बड़ों और गुरुओं का, अपने मां बाबूजियों के संस्कार को देखा, सोचा समझा और उसको पालन किया। तो उनका जीवन कैसा था जिसके कारण वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र कह रहा है। कुछ दृष्टांत मैं आपको बताता हूं। करती विनती यति कृपा निकेता, मानुष जीवन बुद्धि निकेता। थोड़ा सा पढ़ाई करने के बाद में मन में अहंकार आता है, ओ मेरे से बड़ा कोई नहीं है। कैसे? व्हाट इज एजुकेशन? शिक्षा क्या है? बोले क्या कर रहा है? बोले बहुत बड़ा कोचिंग कर रहा है, ट्यूशन पढ़ाई कर रहा है। क्या बन गया? कलेक्टर बन गया। कहां पर है? जेल में। ऐसा क्यों शिक्षा चाहिए? ऐसा शिक्षा नहीं चाहिए हमको। शिक्षा वो चाहिए जिसमें मां बाबूजी के प्रति सम्मान हो, गुरुओं के प्रति सम्मान हो, और जीवन में मृत्यु पर्यंत तक आपके हृदय में गर्व होना चाहिए कि मैंने कभी दूसरों का गलत काम नहीं किया है। ये शिक्षा चाहिए। बहुत अच्छे से पढ़ाई करने के बाद में बहुत अच्छा कलेक्टर बन के जेल में रहना, ये शिक्षा नहीं चाहिए। तुलसीदास जी ने कोई एमए बीए नहीं किया था, संत तुकाराम ने कोई पढ़ाई नहीं किया था, रामकृष्ण परमहंस ने पढ़ाई नहीं की थी, विवेकानंद ने पढ़ाई नहीं की थी, संत विनोबा भावे ने पढ़ाई नहीं की थी, मदर टेरेसा ने पढ़ाई नहीं की थी, सावित्रीबाई फुले ने पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन आज उनका नाम स्मरण पटल पे है। क्यों? उन्होंने जीवन को जिया है, केवल बोला नहीं।
वैसा शिक्षा नहीं चाहिए। ऐसी शिक्षा हो जो घर में भगवान रामचंद्र जी जैसे सभी के प्रति सम्मान की भावना हो, सभी के प्रति विनम्रता का भाव हो, गुरुओं के प्रति आदर का भाव हो। अपने से आयु में छोटे व्यक्ति से किया जाने वाला व्यवहार ही आपके जीवन का सच है। इसलिए इंसान जिस रंग का चश्मा पहनता है ना, दुनिया उसे उसी रंग दिखाई देती है। तो हमको कैसे चश्मा पहनना चाहिए? अच्छा चश्मा पहनना चाहिए। हमेशा अगर अच्छा चश्मा पहनते हैं तो हमें अच्छा रंग दिखाई देगा। दूसरी एक बात, हम सारे मानव समाज में ऐसा अक्सर होता है कि जब आप अच्छा काम करने जाओगे ना तो लोग आपको हंसेंगे, ओह आ गया बड़ा करने वाला। आप अच्छा काम करने जाओगे तो आपको लोग हंसेंगे, आपकी बुराई करेंगे, अरे देखो ये बोलने वाला आ गया, ये बात करने वाला आ गया, ये बहुत बड़ा संस्कारी दिखा रहा है, घर में तो कुछ बात मानता नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। उनको बोलने दीजिए। निंदा करने वाले व्यक्ति हमेशा एक ही काम करता है। क्या करता है? निंदा करता है। तो हर अच्छी बात के पहले मजाक बनता है। तो भगवान रामचंद्र जी के जीवन से जो हमको सीखना चाहिए, कुछ दृष्टांत मैं आपको अपने मर्यादा को बचा करके, अपने सम्मान को, अपने व्यवहार को बचा करके कैसे करना, कुछ आपको कुछ विचार मैं आपके सामने रखता हूं। जब भगवान रामचंद्र जी को वनवास की आज्ञा हुई तो उसके ठीक पहले भगवान रामचंद्र के सबसे प्रिय माता कौन थी? सुनाई नहीं दे रहा है? बताइए ना। देखिए, दो चीजें होता है। एक होता है बौद्धिक सत्र, जिसमें केवल वक्ता बोलता है और सब सुनते रहते हैं, बोले नींद में बैठे सुना। और एक सत्र होता है जिसको बोलते हैं प्रवचन सत्र, जिसमें वक्ता बोलता है और श्रोता सुनने के साथ में भी बोलता है। इसलिए मैं पूछा, भगवान रामचंद्र की सबसे प्रिय माता कौन थी? दिखाते तो टीवी में महाराज जी, बोले कह गई तो है, चलो हमने मान लिया कि कह गई है। खूब प्रेम करते थे। भगवान रामचंद्र के हृदय में